E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा ठीक है, सबसे पहले अपन ने E1 पढ़ी कि अभी तक नहीं पढ़ी? तो E1 देखो, सबसे पहले E1 एलिमिनेशन रिएक्शन आपको देखना पड़ेगा। बोलो, E1 आपको देखना पड़ेगा। अच्छा देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर एक बात आती है, E1 अपन करते क्यों हैं? E1 का मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ E1 काय को करने का है। E1 अपन अगर मान लो कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो रिएजेंट सुन लो। रिएजेंट इसके लिए अपन लेते हैं क्या? रिएजेंट लिया जाता है अपने पास में ETOH, बोले तो इथेनॉल प्लस थोड़ी सी हीट दी जाती है ना। तो मैं इसको प्लस न लिख कर ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे करके ऐसे। तो इथेनॉल के साथ में अगर हमने हीट दे दी तब अपना काम बन जाएगा। अच्छा देखो, एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर आपने इथेनॉल के साथ में हीट करा तब ये रिएक्शन होती है। कैसे? एक बार मुझे एक बार बता तो के दिखाओ, एक एग्जांपल देखो। तो देखो, मान लो आपने एक लिया Br, अब आपने यहाँ पर ले लिया ETOH और आपने हीट करा। यहाँ पर होगा अपने पास में मिथाइल, ये है अपने पास में मिथाइल, है ना, और यहाँ पर भी मिथाइल। मिथाइल यानी कि CH3, है ना। मिथाइल का मतलब क्या है, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं CH3। बहुत सारा इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। देखो, जब ये होगा, मुझे एक बात बताओ, इसका तो आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म समझाता हूँ। मैकेनिज्म देखो ध्यान से, अगर तुम देखोगे यहाँ पर तो इसमें तुमको एक चीज़ दिखेगी। मान लो ये है ना। तो यहाँ पर ये नेगेटिव ज़्यादा है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव ज़्यादा आ जाएगा, यहाँ पर डेल पॉजिटिव आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है दो, और अभी और आ गए, तो खुश हो जाएगा ये, एकदम खुश। और अपन ने इसके पास में क्या डाला है अभी 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 अपन ने देखा है कि इसके पास में अपन ने डाल रखा है क्या? ETOH। तो इसमें ET और ये OH ऐसे, इसके पास में बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे ETOH के पास में आ जाएंगे कि नहीं? ये ETOH आ गया, इधर से ETOH आ गया। तो ऐसे बहुत सारे जब इसके पास में आएंगे तब ये यहाँ से टूटना चाहेगा, तब क्या होगा? इसका मैकेनिज्म थोड़ा समझ लो, फटाफट समझ लो, काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आता है एक्चुअली में। देखो, इसका अगर आपको मैकेनिज्म समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो। कैसे? तो बोले कि CH3 लिखेंगे। अच्छा, इधर अपन एक ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, यहाँ पर CH3 लिखेंगे, ये CH3 है ना। अच्छा, अब देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। देखो, यहाँ पर अगर मैं इसमें यहाँ पर नीचे की साइड में लगा दूँ CH3, अगर मैं यहाँ लगा दूँ एक CH3, तो अपने ये वाला कंपाउंड बन जाता है। अब इसमें से जो है Br यहाँ पर डेल H प्लस जो होता है ये इसको यहाँ पर उठाकर ले जाता है, तो ये जो है यहाँ से निकल जाता है इसके साथ में। तो अपने पास में जो यहाँ पर Br माइनस अलग हो जाता है, तो एक तो बनता है Br माइनस, साथ में अब क्या होगा ये बताओ भैया आप तो हमको। तो बोले हम बता देते हैं आपको क्या पता है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, हाँ बोले, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, फिर क्या होता है? अच्छा, तो उसके बाद में भी देखो, तो इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी जो होती है ना, मैं बोलूँगा कि रेट, है ना, ऑफ rate of E1 is directly proportionally to stability of कार्बोकेटाइन। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पर, और ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर ये याद नहीं है तो कुछ भी याद नहीं है, ठीक है। ये वाली बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, एक और चीज़ होता है कि इसमें यहाँ पर री अरेंजमेंट भी हो सकता है। री अरेंजमेंट यहाँ पर होगा, रीअरेंजमेंट यहाँ पर होगा। देखो, अब देखो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। रीअरेंजमेंट है क्या? रीअरेंजमेंट क्या है? मतलब कि आपको पूरा का पूरा E1 एकदम समझना ही है तो आपको रीअरेंजमेंट तो समझना ही पड़ेगा। तो रीअरेंजमेंट है क्या वो समझ लो। देखो, रीअरेंजमेंट क्या होता है कि स्टेबिलिटी पाने के लिए ऐसा कार्बोकेटाइन करता है। देखो एग्जांपल के लिए आपके पास में ये है और यहाँ पर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज, तो होगा क्या? यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐसे लगा होगा। देखो, ये हाइड्रोजन ऐसे लगा होगा, यहाँ पर ऐसे करके हाइड्रोजन लगा होगा। बताओ लगा होगा कि नहीं? हाँ जी, लगा तो होगा। उससे क्या हो जाएगा?
मैं बताता हूँ ना उससे क्या हो जाता है, उससे काफ़ी कुछ घटित हो जाता है। पर अच्छा ऐसा क्या ही हो जाता है, लो आ जाओ देख लो। तो देखो फिर, देखो देखो देख क्यों नहीं रहे हो, देखो क्या हो जाता है। यहाँ पर ये एच जो है ये ऐसे जाता है एच, ठीक है, और इस साथ में से जुड़ा हुआ है। अच्छा तो देखो ये क्या होता है कि ये एच के पास में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये यहाँ से यहाँ एच जो है चला जाता है। अच्छा हाँ भाई हाँ, ऐसा ही होता है, वो तो तुमको तो मानना पड़ेगा, कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। अब देखो क्या होगा, ऐसे, और यहाँ पर आता है पॉजिटिव चार्ज, तो इससे स्टेबिलिटी कहाँ मिल गई भैया। देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, इधर 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने थे मुझे बताओ। अल्फ़ा हाइड्रोजन थे यहाँ पर कितने, 4। अच्छा यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए ऐसे, सॉरी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये इधर आ जाएगा है ना। यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए ऐसे, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। भाई साहब हाइपर कंजुगेशन की भी हद होती है, इतनी स्टेबिलिटी ला रहे हो। हाँ भाई इतनी स्टेबिलिटी आ रहा है। अच्छा तो फिर रीअरेंजमेंट कर देंगे, बोलो रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा मेरे साथ, बोलो रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। रीअरेंजमेंट करने के बाद आपने अगर मान लो ये बना दिया, तो उसके बाद में आप क्या करोगे, हाँ तो उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो आपने रीअरेंजमेंट करके सबसे स्टेबल कंपाउंड यहाँ पर कार्बोकेटाइन को बना दिया। अब लेकिन आपको रिएक्शन तो कंप्लीट करनी है, आपको तो एल्कीन बनाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लाते हो क्या, ETOH, क्या लाते हो बोलो, ETOH। अच्छा इससे क्या ही हो जाएगा, देखो यार ये CH3 है, मैंने इसको हटाया और यहाँ पर एक CH2 करके यहाँ पर H लगा दिया मान लो, ठीक है। ये H जो है, ये OH जो है ये इसके ऊपर जो है अटैक कर देगा, उससे क्या ही हो जाएगा, मैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या हो जाता है उससे। उससे यहाँ पर ये होता है कि जब यहाँ पर अटैक करेगा एकदम से, तो ये OH माइनस इधर से निकलेगा, हाँ जी OH माइनस निकल गया, लो OH माइनस निकल गया। इससे क्या हो गया, तो इससे ये होगा कि ये OH माइनस जब इधर जाएगा तो इधर ये OH3 सॉरी OH2 पॉजिटिव बनाएगा। अच्छा हाँ OH2 पॉजिटिव बनाएगा, फिर उसके बाद में ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन बोलेंगे कि तुम यहीं रहो, तुम यहीं रहो। अच्छा ऐसा क्या ही हो जाएगा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये H के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उठाकर लेकर इधर आ रहा है, इधर से आया ये बन गया और यहाँ पर बन जाता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जब बनता है तो ये यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर अपने पास में बच जाता है। और ये कितना यहाँ क्या करता है ये, कि ये इलेक्ट्रॉन्स को इसके ऊपर दे के चलाता है, इसके ऊपर मार के फेंक के भाग जाता है। अब जैसे ये भागेगा तो यहाँ पर OH2 यानी कि H2O बन जाता है और पानी निकल जाता है। तो और साथ साथ में अपने पास में ये जो है इसके साथ में ये क्या बन जाता है, अगर ध्यान से देखा जाए ETOH2 पॉजिटिव बनता है। अरे बोलो बनता है कि नहीं, हाँ जी बनता तो है। अच्छा इसको एक और तरीके से समझ सकते हो आप, होता क्या है कि एक्चुअल, अब मैं एक्चुअल बात बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुन लेना। होता क्या है कि यहाँ पर H जुड़ा हुआ था, बताओ H जुड़ा हुआ था कि नहीं, ये H है ना, यहाँ पर OHET आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को तो ये खा जाता है और ये H प्लस जो है यहाँ से निकल कर इसके पास जाता है, और ये H प्लस जब जाता है तो यहाँ पर ये क्या बना जाता है, ETOH में बदल जाता है। अच्छा हाँ ETOH में बदल जाता है। अच्छा तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके पास पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव, तो ये क्या बना देगा, इसके पास पॉजिटिव है, किसके पास, इसके पास प्लस नेगेटिव है, तो ये आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर अपने पास में फॉर्मेशन होता है फाइनली किसका फॉर्मेशन हो जाता है अपने पास में, इसका। अच्छा एल्कीन बना दिया अपने, क्या बना दिया बोलो, एल्कीन बना दिया, बोलो एल्कीन बना दिया। तो बोलो ये हो जाती है आपकी इवन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो अपन क्या कर रहे थे, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ रहे थे, इसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ रहे थे, तो देखो FCl
CFCCl अब जैसे ये बनता है तो यहाँ पर ये बन जाता है। अब ये बना तो रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसको मिलती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला कंपाउंड होगा, मतलब कि सबसे ज़्यादा रेट जो है इसमें मिलेगी अपने को। क्यों मिलेगी इसमें? बिकॉज ऑफ इसमें जो है यहाँ पर 2p का होगा, यहाँ पर 2p 3p 2p 4p 2p 5p, वीक बॉन्ड होता जाएगा, है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगी इधर की साइड में, इसलिए ये होता है। तो ये आपकी A2 एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है अपने पास में, देख लेते हैं एक बार और रिएक्शन को परफॉर्म कराकर। ये है सर में अपने दिया क्या, ATOH विद हीट ले लिया, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा ये ATOH का होल ट्वाइस पॉजिटिव। ये आपकी फाइनल रिएक्शन। थैंक यू।